नमस्कार साथियों। आजकल हमारे देश में एक मुद्दा बड़ा गर्मा गर्म बहस का विषय बना हुआ है। आज हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया। लोग आपस में एक दूसरे में तनाव भी उत्पन्न हो गया, इसे भारत कहें या इंडिया कहें। कुछ लोगों ने बधाई दी, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया कि इंडिया और भारत तो एक ही है। दोस्तों, किसी भी कुतर्क से बचने के लिए कम से कम हमें दोनों ही नामों का इतिहास जानना होगा। कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया जो नाम है वो हमारी गुलामी की पहचान है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त पर कहा कि अब हम गुलामी की जितनी भी पहचान है उसको मिटाने का समय आ गया। तो कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया भी नाम हमारी गुलामी की पहचान है। लेकिन अगर हम इतिहास के दृष्टिकोण से देखें और अपने इतिहास में झांकें तो क्या इंडिया वास्तव में हमें अंग्रेज़ों ने नाम दिया? ऐसा नहीं है दोस्तों। ईसा मसीह के भी पैदा होने से 300 साल पहले हमारे देश का नाम इंडिया जाना जाता था। आप सब जानते होंगे, आपने नाम सुना होगा द ग्रेट सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का। जो पढ़ने वाले लोग हैं उन्होंने नाम सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए एक यूनानी दूत का, जिसने किताब भी लिखी है इंडिका के नाम से। यानी कि सिंधु नदी को जो यूनानी लोग थे, जब उनका भारत से परिचय हुआ, भारत में आए सिकंदर के युद्ध के आक्रमण के साथ, तो सिंधु नदी के दक्षिण में रहने वाले लोगों को वो सिंडन नाम से जानते थे। सिंधु नदी को सिंडन बोलते थे और बाद में इसका अपभ्रंश होते हुए यही सिंडन जो नाम है वो इंडियन बन गया। तो इसलिए भारत का नाम पड़ा इंडिया। अंग्रेज़ों का परिचय तो इंडिया से यूनान के माध्यम से बहुत बाद में हुआ। अंग्रेज़ों का ही नहीं, पूरे समस्त यूरोप और नॉर्डिक देशों का नाम का जो परिचय हुआ भारत से, वो इंडिया नाम से ही था। भारत की पहचान आप जानते हैं, यह कुरुवंश के महान राजा भरत के नाम से भारत देश का नाम पड़ा, बाद में इसका नाम भारत हो गया। दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ और आज़ादी होने से पहले ही संविधान सभा बनाई गई अंग्रेज़ों के द्वारा ही, उसमें हमारे देश के सभी बड़े नेताओं ने विचार किया कि देश का नाम होना क्या चाहिए। तो जैसी आज भी अपने देश में परंपरा है, बहुत सारे हमारे परिचित जो लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका नाम समाज ही देता है। किसी को हम छोटू बुला देते हैं, किसी को हम सत्येंद्र को सत्तू बुलाते हैं। इसी तरह की एक परंपरा को देखते हुए हमारे देश में ये विचार किया गया कि जो नाम हमें बाहरी लोगों ने दे दिया, इस नाम को ना बदलते हुए जिस नाम से लोग हमें जानते हैं उसको एज इट इज़ ऐसा ही अपना लिया जाए। और इसीलिए संविधान में कहा गया इंडिया दैट इज़ भारत। तो दोस्तों, हम सबको ये देखना चाहिए कि आपस में लड़ने झगड़ने से अच्छा है कि हम सब उसको इतिहास को जानते हुए समझदारी से उस पर रिएक्ट करें।